हम बोलते हैं चैलेंज से, दावे से, ये शक्ति है और आपका कल्याण करेगी ये माता। किसी स्त्री के साथ गलत होता है, किसी पुरुष के साथ गलत होता है, तो एक बार माता की शरण में जरूर आए, माता इंसाफ जरूर देगी। तो दोस्तों आज आपका भाई माल रोड में ही व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी है। अभी ऑटो में जाते हैं और मैं उसके बाद एक मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर दिखाते हैं आपको, फिर उसकी मंदिर की थोड़ी स्टोरी वगैरह जो वहाँ गुरुजी होते हैं उनसे जानेंगे। तो अभी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि मैं कौन से मंदिर जा रहा हूँ। तो दोस्तों मंदिर में शूज़ वगैरह मैंने उतार लिए और ये मंदिर है बाबा जी का, अटल न्यायाधीश श्री सिद्ध चाणो बली सच्ची सरकार जी माता भंगायणी देवी जी मंदिर। तो ये मतलब बेसिकली बाबा जी और माता रानी का मंदिर है। तो अंदर चलते हैं, गुरुजी अभी फ्री है, मैं जाके उनसे मिल के आया, तब यहाँ से आपको ढंग से थोड़ा सा दिखाते हैं। इस तरीके का मंदिर है बाबा जी का। तो ये शुरुआत है मंदिर की। ये सारा कुछ अभी हम गुरुजी से पूछेंगे कि मतलब वो तो जैसे हनुमान जी है, पर यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें जो है गुरुजी से पूछी जाएगी। तो फ़िलहाल आप मंदिर देखिए, पहले मतलब दर्शन कीजिए आराम से और उसके बाद बातचीत करते हैं। इस प्रकार का है बाबा जी का मंदिर और अंदर चलते हैं माता रानी के पास, माता रानी के दर्शन भी करते हैं और आप सभी लोगों को भी दर्शन कराते हैं माता के। और ये चलते हैं अंदर को, और ये यहाँ बाबा बालकनाथ जी का बहुत ही सुंदर सा चित्र बनाया गया है। तो ये है दोस्तों माता रानी का मंदिर, आप सभी लोग दर्शन भी कर सकते हैं माता रानी के। ये है माता भंगायणी देवी जी, सिरमौर वाले, हरिपुर धार वाले। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिए हैं और ये तो आपको वीडियो में भी आप देखते ही रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो होती है, मैंने अंदर आके गुरुजी की परमिशन ली और गुरुजी ने जो सबसे बड़ी बात है, जो गुरुजी की अच्छी बात थी कि उन्होंने बाबा जी से और माता रानी से परमिशन ली कि कुछ ऐसी वीडियो के लिए मतलब उनकी जो इजाज़त, जैसे हमारे कुल के देवी देवता होते हैं या भगवान जी, तो उनकी इजाज़त लेना भी जो सबसे ज़रूरी है। तो बाबा जी की और माता जी की जो आशीर्वाद मतलब हमने वो लिया, परमिशन ली है, उसके बाद ही अब हम सारा कुछ ये शूट कर रहे हैं। तो अब गुरुजी भी आज फ्री है, तो 5-10 मिनट का मैंने टाइम गुरुजी से लिया है। ऐसे तो इन्होंने कुछ काम करना ही है घर जाके, पर मैंने 10-15 मिनट का अच्छे से टाइम लिया क्योंकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें जो बताएंगे। तो गुरुजी से इंट्रोडक्शन कराते हैं आपकी और बाबा जी के बारे में सारी जो स्टोरी है वो शुरू करते हैं। तो नमस्कार गुरुजी, जय बाबा दी। कलयुग संकट मोचन बाबा बली, तेरा नाम लेने से हजारों हजारों बलाएं टली। हम आपको सच नमस्कार करते हैं, माता भंगायणी देवी को सच नमस्कार करते हैं। हमारे दर्शक है या कोई भी भक्तजन है जो मतलब बाबा जी की शक्तियों का मतलब जिनको या स्टोरी का नहीं पता है या माता रानी का नहीं पता है, तो उनके लिए विस्तार से मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि जो बाबा जी है उनकी क्या स्टोरी है और उस बारे में सारी बातें। देखो, कलयुग में बाबा जी इस टाइम प्रधान देवता है। अच्छा जी। इस टाइम जहाँ 5 कचहरी और अदालतों में सुनवाई नहीं है, वो सच्ची सुनवाई इस बाबा जी के पास है। ये कलयुग में एकमात्र ऐसे देवता है जो न्याय प्रदान कर रहे हैं आज के टाइम में। जहाँ आपके साथ बेइंसाफी होगी, वहाँ ये बाबा जी इंसाफ देंगे आपको, और 101% इंसाफ देंगे। शर्त एक है कि अगर इंसान सच्चा हो। आज के समय में इंसान सच्चा बहुत कम है। कई बार लोग अपनी गलती ये करके भी बाबा जी के पास इंसाफ मांगने आते हैं, तो वो इंसाफ नहीं होता है। अगर आपके साथ बेइंसाफी हुई है, वाकई ही आपके साथ गलत हुआ है और आप सही हो, तो ये हमारी गारंटी कि बाबा जी आपको जरूर इंसाफ देंगे। ठीक है। आज बाबा जी कलयुग में प्रधान देवता जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का और बाबा शिव चानो का आपस के जो संवाद है, उसमें जो है इनके आपस में जो संवाद में जो बातचीत हुई थी, तो उसमें बाबा शिव चानो महाराज को भगवान श्री कृष्ण जी के वचन है कि अगर आपका दिन है तो मेरी रात होगी, अगर मेरी रात है तो आपका दिन होगा, यानी कि हमारी शक्ति एक बराबर चलेगी कलयुग में। और सबसे पहले जो हमारा जो भी काम होता है उसमें भगवान स्वयं खुद हाजिरी भरते हैं इस काम में आके जो। तो बाबा आज के समय में जो बाबा जी है कलयुग में न्याय प्रदान करते हैं, और न्याय की खासियत के नाम से बाबा का आज के समय में जो लोग हैं भक्तजन है उनके जय जयकार इसीलिए लगाते हैं। तो मतलब बाबा जी की आप स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहें और मतलब आप क्यों इस चीज़ में कार्यरत है और मतलब आपकी क्या श्रद्धा थी, तो उस सारी बातों मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखो, युग द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण जी का और बाबा शिव चानो का मलयुद्ध हुआ था, तो ना कोई हार रहा था, ना नारायण हार रहे थे, ना बाबा शिव चानो हार रहे थे, ना बाबा शिव चानो जीत रहे थे, ना नारायण जी जीत रहे थे। तो ये एक इनका जब आपस में विवाद हुआ,
मल्लयुद्ध हुआ। तो जब ये युद्ध एक तरफ लग ही नहीं रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है भगवान शिव का ध्यान करने के माध्यम से जो है उनकी पत्नी का जो है भगवान शिव ने उनकी पत्नी के पास जाने के लिए कहा कि आप इनकी पत्नी के पास जाओ, वो पक्का कोई भेद जानते होंगे। क्योंकि भगवान शिव भी इस कार्य में असमंजस में थे, क्योंकि भगवान एक तरफ भगवान शिव की शक्ति है, एक तरफ भगवान है, दोनों शक्तियाँ आपस में लड़ रही है। हाँ, अगर कंस जो है बाबा सिद्ध चानो महाराज जो है अगर कंस का पक्ष तो दे ही रहे थे, लेकिन ये बाबा जी को ये पता नहीं था कि धर्म में लड़ाई हो रही कि अधर्म में लड़ाई हो रही है। ये तो बाद में जब नारायण रूप भगवान बाबा सिद्ध चानो महाराज के सामने आया, तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये कंस ने जो है मेरी और आपकी जो है लड़ाई करवाई है, और वो लड़ाई करा के जो है इस संसार में अधर्म फैला देंगे। तो इसलिए कंस को हराने के लिए जो है आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के समय में जो है यही कारण है कि जो बाबा सिद्ध चानो महाराज को वरदान मिला भगवान श्री कृष्ण जी का कि इन्होंने भगवान कृष्ण जी की सहायता की थी। लेकिन ये बात गलत है कि कई जगह बताया गया है कि बाबा सिद्ध चानो जी को पटकी मार के गिरा दिया गया है। ऐसा नहीं था, इन दोनों का बराबर युद्ध हुआ था, और बाबा सिद्ध चानो महाराज ने जो है भगवान श्री कृष्ण जी की जो है लाज रखने के लिए जो है इज्जत रखने के लिए अपना दाहिना गोटा धरती पे निभाया था। तो वहाँ से इन्होंने भगवान की लाज रखी है। तब से भगवान श्री कृष्ण जी ने इनको वरदान दिया है कि आप कलयुग में जो है इंसाफ के एकमात्र ऐसे देवता जाने जाएंगे जहाँ किसी भी इंसान का इंसाफ नहीं होगा, वहाँ आपके पास जो है वो इंसान इंसाफ पाएगा। में प्रभाव ही बाबा जी का है, और इन्हीं के नाम से जो हर शक्ति को मानना पड़ता है। तो हम तो इन्हीं का ही जय जयकार लगाएंगे जिसकी शरण में, जिसका कलयुग में राज है। देखा जाए तो बाबा जी की शक्ति को आज दिन तक कोई जान ही नहीं पाया, इनका भेद कोई जान नहीं पाया। ठीक है, इनकी जो जड़ें है वो सतवें पताल में है, और इनकी जो चोटी और सतवें आकाश में है। ये धरती आसमान के बीचों बीच है। इनकी शक्ति का कोई अंत ही नहीं है, इनकी माया ही बेअंत है। और बाबा हस्तबली जो है, हस्तबली के ऊपर जो बैठे बाबा सिद्ध चानो महाराज बैठे हैं, ये महाराज जी का एक ऐसा विराट रूप भी है और एक शांत स्वरूप भी है। ये कलयुग में इस टाइम हेड होके इस हाथी के ऊपर बैठे हैं, जो कि कलयुग में लोगों को सिर्फ एक न्याय प्रदान कर रहे हैं। और ये राजा जी है इस टाइम, और सारी शक्तियां सेना इनके अंडर कार्य कर रही है। ये इतना बड़ा रूप है इस टाइम बाबा जी का जो है। कहते हैं कि जो नीला घोड़ा है ये बाबा जी के गुरु ने बाबा जी को अर्पण किया था। जब बंगाल की खाड़ी में जो है जब वो स्वर्ण जर्नी का पेड़ ढूंढना था, तो जो बाबा जी के जो ससुर थे उन्होंने बाबा जी को एक डिमांड रखी थी कि बंगाल की खाड़ी में स्वर्ण जर्नी का पेड़ मतलब एक पेड़ ढूंढ के लाना है। तो मैं अपनी जो लूना माता है, लूना बेटी है, मैं इसका हाथ जो आपके हाथ दे दूंगा। मेरी 2 शर्तें है, वो बहुत बड़ी बात है, उसका कभी विस्तार से बताएंगे हम आपको। तो वो जो पेड़ था उसको पेड़ को तलाशने की खोज में बाबा जी जो है बंगाल के अखाड़ी में घूमे, वहाँ वीरान जंगलों में ढूंढे, लेकिन वो पेड़ नहीं मिला कहीं नहीं। तो वहाँ बहुत बड़ा समुंदर है, वहाँ समुंदर में जो है ख्वाजा पीर जो है वहाँ अपने चौकड़ी लगा के अपना ध्यान साधना में अपनी गुरु का ध्यान कर रहे थे। तो बाबा सिद्ध चानो महाराज ने सारे कार्य छोड़ के अपने वहाँ बाबा ख्वाजा पीर की, जिंदा पीर की शरण में लग के जो है उनकी सेवा में लग गए। काफ़ी टाइम बाद जो है जब ख्वाजा पीर ने अपनी आंखें खोली तो वो बाबा जी को देख के बड़े खुश हुए। तो उन्होंने बाबा जी से कहा कि आप कौन है, कैसे आए और क्या चाहते हैं, मैं आपकी सेवा से बड़ा खुश हूँ। तो बाबा सिद्ध चानो महाराज ने बोला कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। तो कहते हैं कि खिदर ख्वाजा पीर जो है वो इतने खुश हुए उनसे, तो खिदर ख्वाजा साहब ने जो है उनको तिर्कमान के साथ जो है नीला घोड़ा प्रदान किया था। ये संसार में एक ऐसा नीला घोड़ा होगा जो उड़ भी सकता है, मतलब कहीं भी जा सकता है। ये ऐसा नीला घोड़ा बाबा जी को जो है मोतियों से, स्वर्ण जर्म से रटा ये घोड़ा मिला था बाबा जी को। तो ये बाबा जी की सेवा में नीला घोड़ा लगा है। वैसे तो इनकी सेवा में 40 बलियां हैं, 60 जमाती है, नीला घोड़ा मगना हाथी के सेवादार है। ये बाबा जी का डेरा बहुत बड़ा है। ये तो मुख्य शक्तियां हैं जो बाबा जी के अखाड़े में आई, जो हमारे गुरु से मिला है, वो हम आपसे ज्ञान बटोर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी उसके बाद मैं आपसे और थोड़े से मतलब टाइम आपका और लेना चाहूँगा। तो बाबा जी का ज्येष्ठ स्थान जो कहाँ, मेरे को पता नहीं है कहाँ बोलते हैं आप,
जो देखो, ज्येष्ठ बाबा जी का वैसे तो बाबा जी का जेठा स्थान जो है समेला में भी है, अच्छा जी। और डिस्ट्रिक्ट प्रागपुर में आपके कांगड़ा जिला में जो है प्रागपुर में जो है डांगरा में है, हाँ जी हाँ जी। अनंतपुर साहब में भी है, और ये बाबा जी मक्का मदीना से चले थे। ठीक है तो जी। थोड़ी थोड़ी मान्यता है उन। समेला में जोत प्रकट हुई थी बाबा जी की। अच्छा जी। ठीक है जी। और समेला में खुद बाबा जी स्वयं आए थे। और आज कलयुग ऐसा है कि जहाँ बाबा जी है वही बाबा जी का स्थान है। हर जगह बाबा जी विराजमान है, पर बाबा जी ने कुछ स्थानों का चुनाव किया था, वो समेला स्थान है जहाँ हमारे महंत श्री चमन लाल जी, जिनके वहाँ सेवादार है पूजनीय महंत चमन लाल जी, और डांगरा में भी इनकी बाबा जी की जो है जोत वहाँ प्रकट है, वहाँ हस्तबलि विराजमान है। ठीक है जी। और हमारी जो बात रही, हमारे बुजुर्गों का काम चला आया है ये, तो हम अपने बुजुर्गों के कार्य को देखते देखते आगे बाबा जी की सेवा में लगे। पर मतलब गुरुजी, जो आप सेवा करते हो बहुत ही तन मन धन से करते, तो मतलब ऐसी क्या कृपा रही और ऐसी क्या सोच बाबा जी की, या क्या कृपा हुई जो मतलब आप तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं? देखो, वैसे तो इंसान जो है दो ही स्थिति में शक्ति की शरण में जाता है, या तो कुछ खो के जाता है या खुशी से जाता है। लेकिन मेरे को बचपन से ही इनकी तरफ रुचि थी। मैंने कुछ खोया भी है, कुछ पाया भी है, लेकिन मेरे को बाबा जी का आशीर्वाद रहा है। बाबा जी ने पता नहीं कितने संकटों से बचाया है और कितनी सहायता की है, ये मैं आपको व्याख्यान कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसके रस को जानता हूँ जो मेरे गुरु ने मेरे को बाबा सिद्ध चानों का रस दिया है। उनकी जो भक्ति दी है वो मैं बटोर नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर बताऊंगा कि ये शक्ति है। तो गुरुजी सारी बातें हो चुकी है। मैंने एंट्री करी थी मंदिर में, तो वहाँ एक गुरुजी की तस्वीर है, तो उन गुरुजी के बारे में थोड़ा सा। ये जी सतगुरु रविदास महाराज जी है। अच्छा जी। ये पूर्ण गुरु है। ये पार ब्रह्म के जो है ये पूर्ण गुरु है ये। जब बाबा सिद्ध चानो महाराज के ये एक किस्म से जो है कुर्सी नामा चलाया गया ना, तो जब गुरु रविदास महाराज जो है इन्होंने जाना था, हर समय तो हर शक्ति का है जाने का, तो ये अपनी निशानी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दे गए थे। तो ये उस रूप में जो ये हमारा सारा कुल जो आगे को चला है। तो एक लास्ट प्रश्न है अब बाबा जी के बारे में कि एक जय सच्ची सरकार भी लिखा है आपने, तो मतलब सच्ची सरकार एक नाम बाबा जी के साथ जुड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ आप कहना चाहेंगे? देखो जी, जो सच्ची सरकार है, ये सच्ची सरकार का नाम इसलिए जुड़ा है क्योंकि जो भी बाबा जी ने अपने समय में काम किए ना, वो सच्चे काम किए। इन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया बाबा जी ने, इन्होंने सच्चाई का रास्ता ही अपनाया है, और भगवान श्री कृष्ण जी ने इनको जो है ये नाम दिया है सच्ची सरकार का जो है। हम फक्र करते हैं उस गुरु पर और नमस्कार करते हो सच्ची सरकार को, जिनके माध्यम से हमारे को इस सेवा को करने का मौका मिला है। हम बहुत खुश नसीब है। ये दाता जो है अन्न धन पूत दूध धन धान्य का राजा है, हर प्रकार के संकटों को काटने वाला है। हमने बहुत गरीबी देखी है, और आज भी चलो बाबा जी की कृपा से चला ही है जो है, पर ये कि बाबा जी ने किसी के आगे हाथ फैलाने लायक नहीं रखा है। ये महाराज जी की बड़ी शक्ति है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी बाबा जी का खूब प्रचार करें। दोस्तों, कैसा लगा आपको गुरुजी से बात करके? और सारी चीज़ें अच्छी लगी और आपने कमेंट करके तो ज़रूर बताना है, पर मैं अपनी तरफ से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हर दरबार में भी न्याय आपको तभी मिलेगा जब आपका मन साफ होगा। अगर जब मन में खोट होगा तो आपको न्याय कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप गुरुजी से भी जान सकते हैं। तो गुरुजी गलत तो नहीं कह रहा कि अगर कोई मन में खोट लेके बाबा जी की शरण में आए तो मेरे हिसाब से उसका कोई इंसाफ। देखो जी, बाबा जी तो वैसे उसको खुद ही पीछे हटा देंगे, पर अगर आदमी के मन में खोट है तो वो काम उसका संपूर्ण नहीं होगा। व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो तो माता रानी की थोड़ी स्टोरी के बारे में जानते हैं गुरुजी से, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो माता रानी की कथा के बारे में थोड़ा शुरू करते हैं। तो माता रानी के बारे में गुरुजी थोड़ा बहुत। जी, हम आपको जितना हमारे को ज्ञान है माता का, जितना हमने अपने गुरु से, अपने बुजुर्गों से और अपनी भक्ति साधना से पाया है, हम उतना आपको बटोरेंगे। कहते हैं आज के समय में ना लोग इस देवी को बुरी देवी भी बोलते हैं और पुट्ठी देवी भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको ऐसा और समाज को भी ये संदेश देंगे कि ना कोई देवी देवता बुरा है, ठीक है, ना कोई पुट्ठा है। इंसान ये सारी चीज़ें इंसान की भावनाओं पर निर्भर करती है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे ना तो वो शक्ति भी आपके साथ गलत ही करेगी, वो सीधा नहीं करेगी। बिल्कुल। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो शक्ति अपना आशीर्वाद देगी कि जा तेरा कल्याण होगा, ठीक है। तो ये तो गलत है कि ये ना तो पुट्ठी देवी है ना बुरी देवी है, ये भी एक इंसाफ की देवी है।
ये सच और झूठ की माता है, और ये जो है सच और झूठ को तोलती है माता, और दूध का दूध और पानी का पानी करती है। आज जो है हमारे सनातन धर्म में जो है इस देवी का सबसे बड़ा जय जयकार इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके जो इंसाफ से जो है ना, इसका जो इंसाफ है वो ऐसा इंसाफ है कि ये चींटियों से लेके हाथी तक का इंसाफ करती है ये देवी। इतनी इसके अंदर शक्ति है। मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। ये मुगलों ने जिस टाइम जो है सनातन धर्म पर अत्याचार करना शुरू किया था, तो ये माता ने जन्म लिया था उस टाइम। तो इस माता ने जो है अब हमारे डूम देवता और पंचनाम देवता को जो है शिरगुल महाराज को जो है बंधन मुक्त करवाया था जब उनको बंदी बना दिया था। तो इस माता को इतनी शक्ति है कि इसने देवी देवताओं को मुक्त करवाया है, तो शक्ति तो है। और आज के समय में इस माता का भी बहुत डंका है। तो आज का समय देखा जाए तो माता की घर घर में पूज है, और हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि माता को गलत ना ले, अच्छे में याद करे। ये हम बोलते हैं चैलेंज से, दावे से, ये शक्ति है और आपका कल्याण करेगी ये माता। किसी स्त्री के साथ गलत होता है, किसी पुरुष के साथ गलत होता है, तो एक बार माता की शरण में जरूर आए, माता इंसाफ जरूर देगी। ये सही गलत जानती है, लेकिन खुद से गलत मत होना। हम यही समाज को भी संदेश देते हैं। हमारे से कोई ब्लॉग में बात करते हुए कोई गलती फलती हो जाए, अपना भाई समझ के, अपना बच्चा समझ के, अपना खैर हम बड़े तो है ही नहीं ना, हमारे से बड़े तो हम किसी के ना हमारा कोई शिष्य है, और हाँ हम किसी के शिष्य जरूर है, उस गुरु के नाते जरूर बोलेंगे कि हर प्रकार से हमारे को माफ करना। हम धन्यवाद करते हैं आपका बहुत। तो गुरुजी ने सारी बातचीत कर ली है, और जो लास्ट बातचीत है तो माता रानी का जो ज्येष्ठ स्थान है वो हरिपुरधार में है। तो वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता ही है, पर जिसको नहीं पता है तो व्लॉग में जैसे हम जानकारी दे रहे तो कुछ ना कुछ हमारे उससे अधूरा ना रह जाए। और बाकी आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई कमी पेशी हो, गलती फलती उसको माफ़ करना। और अगर जो आपको अच्छी लगी हो बातें तो अपने अपने विचार है जो कमेंटों में प्रकट करके ज़रूर जाना, जो भी मेरे भाई बंधु या बहनें कोई भी देखेगी। तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है दोस्तों, तो जय बाबा सिद्धानो जी, जय माता भंगाइनी और जय श्री राम। व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, और गुरुजी भी आपको यहाँ से अलविदा लेंगे और वो भी बाय बाय करेंगे। जय बाबे दी, जय माता, जय बाबे की, जय माता दी। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।